Today we are joined by a voice that has brought the Indian classical and folk singing closer to the younger generation. Known for her beautiful voice and inspiring journey, Maithili Thakur is with us today. Welcome to India TV, Maithili. थैंक यू नमस्ते। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज के टाइम में वी usually see that women are still very much underrepresented in the politics. What changes do you think are needed to increase women's participation in Indian politics? I think now government is redefining and rethinking about this idea of women's representation in assembly, because I see that in the next elections there'll be a women reservation and seats will be reserved for women, and I think this is something which really needs to be done to empower women and make them feel comfortable and welcoming into politics. What challenges did you personally face while entering the politics? The toughest challenge was that I didn't know anything about politics, and I also knew that people know that I don't know about politics. So that was something like I was very vulnerable at that moment. I was exposed to so many things which I should not be in the initial phase, but so many of negative media and unnecessary public attention, unnecessary media attention, and I could feel that they are coming just to humiliate me. So there was a phase that was going on at that time when I was campaigning for my elections, but later on I got used to it, and I thought I really learned कि इससे आगे कैसे निकलना है, इसको कैसे झाड़ते हुए आगे बढ़ना है, how not to think about the bad and negative stuff and keep moving forward. इसके बीच में कभी सोचा था पॉलिटिक्स छोड़ने का कि अभी इतना सब लोग ऐसा नेगेटिव बोल रहे हैं और मेरा इतना पहचान भी नहीं है तो छोड़ देती हूँ अभी? नहीं, मैंने कभी गिव अप करने का नहीं सोचा। मेरे मन में आया कि अब जब मैं आग में कूद चुकी हूँ तो अब यहाँ पे ही एक ज़िंदगी बनानी है, और जब मैं एक कदम आगे बढ़ा चुकी हूँ तो पीछे नहीं खींच सकती। ये मेरे मन में पहले से ही था और इसी ने मुझे मोटिवेट भी किया। How do you think that the rural women can be empowered economically? If I talk about Bihar, our Chief Minister Saab, Shri Nitish Kumar ji, he already had done a lot of things for women empowerment. Let it be policies for girl child education, for entrepreneurship among women, and free toilets, और प्रधानमंत्री आवास योजना जो भी सेंटर से भी और स्टेट से भी बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ आए। हमारे आंगनवाड़ी के बारे में भी बहुत सारे लोगों ने बोला है, और कैसे गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे से ले करके कैसे स्कॉलरशिप्स दिए जाए हर एक लेवल के बाद। अगर बच्ची 10वीं पास करी है तब भी स्कॉलरशिप मिल रहा है, शी पासेस हर स्टैंडर्ड 12 तब भी उसको स्कॉलरशिप मिल रहा है, ग्रेजुएशन करने पर भी स्कॉलरशिप मिल रहा है, और उसके बाद उसको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी भेजा जा रहा है। तो बिहार ऑलरेडी इतना सब कुछ सोच करके तभी जो 2005 के बाद जो विकास की गति शुरू हुई, और अब हम जहाँ पे खड़े हैं, जहाँ पे हमको शर्म नहीं आती बोलते हुए कि हम बिहारी हैं, हमको बहुत गर्व महसूस होता है। तो अब आगे ये करना है कि कैसे इसमें और तेज़ी लाई जाए, और मुझे पूरा विश्वास है कि जब यूथ पॉलिटिक्स में आए हैं तो हम लोग बहुत तेज़ी से काम कर पाएंगे। वुमेन सेफ्टी सिर्फ लॉ से नहीं सोसाइटी से भी जुड़ा है, सो व्हाट डू यू थिंक शुड बी द रोल ऑफ फैमिलीज एंड कम्युनिटीज इन दिस? यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी फेमिनिज़म के बारे में, क्योंकि जब हम शहरों में ये वर्ड सुनते हैं कि फेमिनिज़म, और इसके लिए हम प्रोटेस्ट्स देखते हैं, हम इसके बारे में एक गलत इंटरप्रिटेशन भी देखते हैं जो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चलाया जाता है, जो कि जो ट्रू सेंस ऑफ फेमिनिज़म है उसको ख़त्म करती है या फिर उसको ब्रीच करती है। और मैंने अपने रूरल एरियाज़ में महिला सशक्तिकरण के लिए कैसे पुरुष भी उनके पीछे खड़े हैं वो देखा है। ये कैसे कि मुखिया के चुनाव के लिए भी सीट्स रिजर्व्ड हैं, और मुखिया के लिए महिला जब लड़ती हैं
तो पति उनके पीछे एक बैकबोन की तरह उनके सपोर्ट में खड़े रहते हैं। ये मैं रोज़ जब अपने विधानसभा में मेरा जब भी जाना होता है और महिला मुखिया से मिलती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि कैसे ये लोग काम कर पा रही हैं, क्योंकि इनके पीछे एक पुरुष है इनका साथ देने के लिए। तो कहीं ना कहीं हर एक घर की अलग अलग कहानी है। सोसाइटी को वाकई में ये सोचना चाहिए कि अगर हमको आगे बढ़ना है तो महिलाओं को और फ्री थोड़ा और उनको और पुश चाहिए, ताकि आधी आबादी तो महिला की है और आधी जो बच रही है वो उनके बच्चों की है। तो इसीलिए ये बहुत मायने रखता है कि कैसे आप महिला को अपने वर्क प्लेस में सहज और सेफ महसूस करा पाए। What is the biggest stereotype that you think women face in politics? I'm very new into politics, that is why I cannot define right now कि stereotypes क्या है महिलाओं के बारे में। लेकिन एक ऐसी चीज़ है, जब ज़मीनी सिचुएशन हम देखते हैं तो दे प्रेफर, मतलब यूजुअली पीपल प्रेफर, जो मेल वोटर्स हैं आपके, कहीं ना कहीं मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन उनको ऐसा चाहिए होता है मन में कि हमारा नेता कोई आदमी हो तो उसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल, और कोई महिला होगी तो महिला को हम लोग उतना ज़्यादा उनसे काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये ऐसी एक हिंट मुझे फील हुई थी जब मैं कैंपेन कर रही थी, बहुत हल्का सा, लेकिन बहुत सारी महिलाओं ने मुझे वोट दिया। और जब हम लोग डेटा चेक कर रहे थे तो हमें ये भी महसूस हुआ कि उस विधानसभा की सीट पर कभी इतनी महिलाओं ने वोट नहीं किया जितना इस बार महिलाओं का प्रतिशत बढ़ा। तो चीज़ें, हर चीज़ के दो पहलू हैं, और वो देखते हुए मुझे लगा कि ये स्टीरियोटाइप है कि लोग अपना नेता एक पुरुष को चुनना चाहते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कुछ परसेंटेज ऑफ लोग हैं जिनकी ऐसी थिंकिंग होती है। मान लीजिए आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो आप औरतों के लिए ऐसा क्या है जो करना चाहेंगे, या कौन सा ऐसा एग्जिस्टिंग लॉ है या कुछ ऐसा है जिसको आप चेंज करना चाहेंगे? ये बड़ा ऐसा सवाल है जिस पे बहुत रिसर्च करके कोई जवाब दो जो सटीक बैठे। मैं बस अपनी जो छोटी सी दुनिया है मेरी अलीनगर विधानसभा की, मैं उसको लेकर के आपको जवाब दे सकती हूँ कि अगर मैं इतनी ताकतवर हो गई कि मेरे एक कहने से या फिर मेरे एक हिंट मात्र से कोई काम हो सके, तो मैं सबसे पहले सारे स्कूल्स, सारे हॉस्पिटल्स को मॉडल में तब्दील करूँगी और बड़ा करूँगी। क्योंकि कहीं ना कहीं 2011 के सेंसस से ही अभी उस जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए जो विकास की योजनाएं हैं उसको नापा जाता है या फिर उस पर काम किया जाता है। और उस डेटा से लगता है मुझे कि अभी 2026 में आ गए हैं हम लोग, और बच्चों ने जिस तरीके से, जिस उत्साह के साथ उस समय से स्कूल में जाना शुरू किया, जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने साइकिल योजना, पोशाक योजना, ऐसे कई योजनाएं शुरू की। लेकिन अब लोग इतने बढ़ गए हैं कि और कमरे चाहिए स्कूलों में, और नए नए भवनों का निर्माण चाहिए, हॉस्पिटल में भी और कमरे चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये जो बेसिक नीड है उसको पूरी करना चाहूँगी। एक छोटा सा रैपिड फायर करते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट फॉर यू इन वन वर्ड। सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाएं खुद अपने आप में इतनी उलझी रहती हैं और इतना संकोच करती हैं या खुद पे डाउट करती हैं, जिसकी वजह से वो अपना पहला कदम आगे नहीं बढ़ा पाती हैं। बिगेस्ट फीमेल इंस्पिरेशन फॉर यू? राइट नाउ सुषमा स्वराज जी, आई एम लिसनिंग हर ऑल डे। पॉलिटिक्स और पर्सनल लाइफ, व्हाट डू यू थिंक इज टफर टू बैलेंस? पॉलिटिक्स और पर्सनल लाइफ, मुझे लग रहा है कि अब मैं अपने परिवार को उतना समय नहीं दे पा रही हूँ जैसे पहले देती थी। मेरी मम्मी पापा समझते हैं, मेरी माँ नाराज़ हो जाती है। हाँ, वो आता है। पॉलिटिक्स में क्या है, आप कैसे भी करके आप उसको प्रायोरिटाइज कर ही लेते हैं। मैं खाने के लिए बैठती हूँ, लेकिन 2-4 लोग मिलने आ गए तो मैं खाना छोड़ के उनसे मिलने जाती हूँ। तो मेरी माँ को ये चीज़ें पसंद नहीं है, तो इसकी वजह से मुझे गिल्ट होता है कि शायद मैं कहीं ना कहीं मिस आउट ना करती हूँ ये चीज़। Lastly, your advice for young girls who are thinking of entering into politics? गिव इट अ शॉट, करिए, क्योंकि बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है जब आप कुछ रोज़ अच्छा करते हैं। रोज़ मैं कुछ ना कुछ ऐसे मामले सुलझा रही होती हूँ जो मुझे बाद में बहुत अच्छा महसूस होता है कि मेरी वजह से एक इंसान का जीवन थोड़ा आसान हो गया। Thank you so much, Maithili, for talking with us. It was really lovely talking with you. थैंक यू सो मच।